हेलो। हेलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता किया तुमने? हाँ, अभी बोला है नाश्ता करना है प्रॉपर। आज बहुत भूख लगी है और आज सोचा है डट के नाश्ता करूंगा। सॉरी फजल बख्श। नाश्ता मैं कर रहा हूँ, माफी तुम मांग रही हो। नहीं, वो पापा ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकी। कोई बात नहीं। मोहब्बत के रास्ते में दुश्मन और मुश्किलें दोनों इक्वल होती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, फिर मंजिल भी आसान हो जाती है। यानी तुम बाबा और मुझे दुश्मनों की कैटेगरी में डाल रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, मंजिल पे पहुंच गए तो दुश्मन मुश्किलें सब एक जैसी, सब ठीक हो जाता है। इंशाल्लाह। तुमने आगे क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि तुम मेरी मुर्शिद साईं से मिलो, फिर उसके बाद जो तुम चाहो, जैसा चाहो हम वैसा करेंगे। मुर्शिद साईं वो क्या करेंगे? क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक दफा मिल के देख लो ना उनसे। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। गरीब आदमी। हाय, कसम से जब तुम मुझे गरीब आदमी कहती हो ना, मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता हूँ। अच्छा फोन बंद कर रहे हैं, शाम में मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं नाश्ता करता हूँ डट के। प्लीज मुझे जाने को फोर्स ना कर। और फिर शायद आप मुझे घर अकेला छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए फोर्स कर रहे। शिवरा, आई एम सॉरी। इसलिए नहीं जो मैंने अभी कहा। कि इसलिए कि मैं आपको समझ ही नहीं सकी। ये बात अगर तुमने औलाद की जगह पर नहीं बल्कि अगर बाप की जगह पर आकर सोची होती तो कभी ऐसा मत कहती। एक बात बताऊं आपको, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, सब आपसे। आपको अपनी परछाई मानकर। लेकिन अफसोस कि आप मुझ पे मान ना रख सके। शायद इसलिए कि औलाद की तकसीम का वो हिस्सा हूं, कमजोर बेटी। तो वो एक और बेटी जो तुम्हारी छोटी बहन के रूप में हम सबकी राह देख रही है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उससे वहां मिलने जाना चाहिए बेटी? इंतजार कर रहे हैं तो। बाबा को फजल भाई के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, ना बुरा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस खुश रहो। शिब्रा, अब तुम्हें कुछ पता चले ना फजल भाई के बारे में, कोई भी बात, तो तुम ऐसे रिएक्ट मत करना।
मुझे क्या पता चलेगा उसके बारे में, मजीद सब तो जानती हूँ। हाँ। पता है, मुझे लगता है कि जब हमें कोई चीज खुद से मिल जाती है ना, तो हम उसकी कदर खो देते हैं। मुझे यकीन है तुम ऐसे नहीं करोगी, लेकिन पता है फजल भाई ना, उनका दिल बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने जाना है, तुमने देखा है। तो ये बात हमेशा याद रखना। हाँ। छोटी हो मुझसे, फलसफे झाड़ती हूँ। अब वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। क्या बताना चाह रहे हो? बहुत कुछ। तुम हो कौन? क्या देख रही हो? इनसे मिलो। ये है जुबैदा सिकंदर। इन्हीं के सदके, बरकत और तुफैल से मैंने अल्लाह से आज तक जो कुछ भी मांगा है मुझे मिला है। सच कहूं तो जो मांगा है उससे बढ़कर ही मिला है। अगर मोहब्बत मांगी है तो वो भी मिली है। श्वेता सिकंदर, मुलाकात हुई थी मेरी बचपन में इनसे। अगर इनका इंतकाल तो कई सालों पहले हो गया था, बहुत छोटी थी मैं। तुम भी बहुत छोटे हो गए तब, तो फिर ये कनेक्शन कैसे बना? सोलह साल का था जब इनका इंतकाल हुआ था।
लेकिन कुदरत ने मेरा और इनका रिश्ता मेरे पैदा होने से पहले का लिख दिया था। फजल बख्श, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारा जुबैदा से मेरा नाम फजल बख्श नहीं। शामिर सिकंदर है। और यही मेरी असल पहचान है। मैंने झूठ कहा था तुमसे। काफी टाइम से सोच रहा था तुम्हें सच बता दूं, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं जानता हूं मेरा तरीका गलत था, तुम्हें हासिल करने के लिए किया था सब कुछ। और कोई चारा नहीं था मेरे पास। यही मेरी सच्चाई है। मैं जुबैदा सिकंदर का बेटा शामिर सिकंदर हूं। और ये तुम तक पहुंचने के लिए फजल बख्श नाटक करता रहा। जीवन से भागे दौड़े है तू हारे, जितना तू जागे सोचे है हारे। तुम हो कौन? मैं इवेंट मैनेजर हूँ यहाँ का। खोजे है बाहर जो भीतर है हारे। जीवन है नदिया नैया भी जाने, ठहर जा रुक जा सुन ले। नहीं पीछा मैं नहीं कर रहा जी। पीछा ये भी आपके पैसे कर रहे हैं, ये पूरे 170 रुपये। आप ये कितने? अरे हेलो, तुम यहाँ? आंटी, मैं जिस रिश्तेदार के भरोसे गांव से शहर आया था, उसने रातों रात मुझे गिरबान से पकड़ के घर से निकाल दिया। फजल बख्श। जी जी मैडम। मेरा नाम है फजल बख्श। चलो। सफर तो मैं हूँ, और दरअसल मुझे मजाक करना भी बहुत पसंद है। इसकी क्या जरूरत थी, आपने खामा मुझे शर्मिंदा कर दिया। कचरा है, फेंक के आओ, जाओ। ज़हनी बेवकूफ होने के साथ साथ तुम आशिक भी निकले। ऐसे कौन है वो बदनसीब?
वही जो अभी बिल्कुल मेरे सामने है। जीवन सूफी की खाली किताब। फजल बख्श, थप्पड़ खाने के बाद ना तुम बिल्कुल सटे आ गए हो। ऐसा क्या तो बहुत पहले से किया है। शामों में तुम यकीन करो, तुम कुछ नहीं जानती थी। कुछ बेहतर फील हो रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। इधर भी करो। अकबर बादशाह वाकई में उमरकोट से था और मैं भी उमरकोट से हूँ। वो आता है मुझे सामने से मारने के लिए, वो यूं हुआ, मैंने ये उसके पेट में मारा, और यूं ऐसे, ये कि क्या मतलब बताओ। खोकर खुद को खुद ही ढूंढे, खुद में खुद ही खुद से मिले। रे, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं कोई तकलीफ तो नहीं दी? कभी देखा भाला सदियों से, कभी अनजाना सा लगता है। मन जोगी रोगी काली रात मुसाफिर सा, मन मेरे देश के सूरज सा जो ढलता दामन यार में है। मन माया छाया अनजान नगर से आया है, मन धरती दीन धर्म से पहले। कुन फयकुन की काया है। काश तुमने हमारे बीच में बात करने के लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश छोड़ी होती है, क्योंकि तुम तो मेरी बहन हो, तो उसका साथ दे रही। आई एम सॉरी शिब्रा, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। पता है, फजल भाई का सच जानने के बावजूद मैं किसी को भी हकीकत क्यों नहीं बता सकी कि आंखों में जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है वो तुमसे कोई नहीं कर सकेगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा। फिर भी कहना, तुम्हें इस चीज की रियलाइजेशन तो होनी चाहिए थी ना कि उसकी और मेरे बीच में कितना क्लास डिफरेंस है, हमारी फैमिलीज के बीच में कितना गैप है, कितना तजाद है। सॉरी, जिस गैप डिफरेंस और तजाद की तुम बात कर रही हो वो फजल भाई खुद को गरीब दिखाकर ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हैं। मोहब्बत में सिर्फ किबला देखकर नियत बांधी जाती है, किसी फिरके या तजाद की बुनियाद पर नहीं। और अगर ये सच ना होता तो खुदा की कसम तुम कभी भी शामिर सिकंदर को फजल बख्श के रूप में नहीं पसंद कर पाती। प्लीज उसकी वकालत ना करो मेरे सामने। अब मैं वकालत नहीं कर रही, मैं तुमसे सिर्फ सच कह रही हूँ शिब्रा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था एक दफा कि मोहब्बत में मैंने लोगों को अपनी खुशी पाने के लिए बड़ा बनते तो देखा है, लेकिन कभी छोटा बनते नहीं देखा। मैं शामिर सिकंदर की बात कर रही थी। जब तुमने सब जान लिया है तो तुम ये भी जान लो कि अम्मा की जान बचाने से लेकर मेरी खुशियां और तुम्हें उस मुसीबत से निकालने में सब में शामिर सिकंदर का हाथ है।
उसके बाद भी जो बाबा ने उनके साथ किया है वो भी तुम्हारे सामने है। सॉरी, सॉरी। खोजे है बाहर जो भीतर है हारे, जीवन है नदिया नैया भी जाने, ठहर जा रुक जा सुन ले जो कहे तू खुद से। ये क्या है फजल भाई? जोएब की नौकरी के सरकारी ऑर्डर्स। 17 ग्रेड की नौकरी है। हाँ, मगर आज नहीं, कल देना उन लोगों को। पर फजल भाई, प्लीज, ये इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इतनी कोई बड़ी चीज नहीं की मैंने, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। याद है मैं तुमसे क्या कहा था? मेरी कहानी तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन तुम्हारी कहानी कुछ कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में है। तो बस खुश रहो। मैं चलता हूँ। अरे खुदा के वास्ते भूल जाओ यार दाऊद अली खान वाली बात को यार। उस पर अपना क्यों मूड खराब कर रही हो? मैं तो कह रहा हूँ माफ कर दो। कैसे भूल जाऊं? कैसे माफ करूं? जहाँ दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला, हाँ तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। अरे यार, तो फिर अब इस दोस्त की खातिर ही माफ कर दो। और क्या, तुम्हारा क्या मुकाबला दाऊद अली खान से? सोचो ना, कहाँ तुम, कहाँ दाऊद अली खान। बेकार आदमी है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इस बेकार आदमी मूड खराब थोड़ी करते हैं। देखो कितनी अच्छी लग रही हो हंसते हुए। बस खुश रहो यार। सुबह बखैर शिब्रा। मैंने कहा भाई आज नाश्ता तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही करते हैं। ऑमलेट बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो सब। मैंने कहा अच्छा लगेगा तुम्हें कि मैं खुद ही पका के खुद ही खाऊंगा। तुम भी लो ना, बल्कि ये लो। आपको पता है, आपका ये दोस्ती वाला रूप ना मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। हम्म। फिर तो तुम्हें पहले ये जान लेना चाहिए ना कि मैं तुम्हारा दोस्त बना कैसे। क्योंकि जब तुम पैदा हुई थी मैंने तो बाप बन के गोद में उठाया था तुम्हें। तो यानी आप अपने बाप के रिश्ते को हमारी दोस्ती पे फौकियत दे रही हैं। ऑब्वियसली देखा जाए तो सच तो यही है। दोस्त बन के हाथ थामा ही क्यों था अगर झटकना ही था? और तो और सही गलत अच्छे बुरे की परख और पहचान क्यों सिखाई थी? बस सीधा सीधा कह देते कि मेरी हुक्म की तकमील करना सीख लो। वेरी आर्टिकुलेट। अच्छा बोलना सीख गया तुमने। तो सच में ये भी बताओ कि क्या
तुमने मुझसे बेहतर इस दुनिया को देखना भी जान लिया। ये सच है पापा, मैं आपसे बेहतर इस दुनिया को जान गई। और अगर आज भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना, तो जाके पता लगाएं कि जिस फजल बख्श को आप इस घर में लेकर आए थे, आपने इतना करीब रखा था, उसको क्यों नहीं जान सके? उसका सच क्यों नहीं जान सके? याद है जब देर तक तुम आईने में देखा करते थे तो मैं तुमसे क्या कहा करती थी? हाँ, याद है। क्या आईने में खुद को देख के क्या ढूंढ रहे हो? गरीब आदमी। गरीब आदमी? जरा ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहते थे? कि मासूम लोग अभी भी जिंदा है, खत्म नहीं हुआ है। आज भी इसी एतमाद के साथ अपने लिए बात कह सकते हो? हाँ, और हमेशा बोलूंगा। क्योंकि वो बात अपने लिए नहीं कही थी, तुम्हारे। बाबा इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। जानता हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दाऊद अली खान का बेटा हूँ। हाँ, क्योंकि तुम ऐसे करप्ट आदमी के बेटे हो, उसके पास दुनिया की सारी दौलत और ताकत भी आ जाए ना, बाबा मुझे उसके घर नहीं जाने देंगे। और तुम? अपनी बात करो मुझसे। तुम क्या चाहती हो? ठीक है, समझ गया मैं। जाने से पहले एक दफा गरीब आदमी कहते। जब तुम मुझे गरीब आदमी कहा करती थी, मैं दुनिया का खुद को सबसे अमीर इंसान समझने लगता था। गुड बाय गरीब आदमी।
जीवन सूफी की खाली किताब, रक्स में रंगों में शामों में सुबह सा, जीवन बैत भिटाई के सिंधु से, जीवन बस जीवन है प्यासे की है ये प्यास, ठहर जा रुक जा सुन ले जो कहे है तू खुद से सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले। भरोसा, एतबार, तो इन लफ्जों पर ही एतबार नहीं रहा। किसी पर एतबार करने को दिल ही नहीं चाहता। फजल बख्श, नाम का फजल बख्श, और मैं मौलाई समझता रहा उसे। सुलेमान, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको कोई गलत फहमी हो गई हो। क्या गलत फहमी हो गई मुझे सफिया? क्या लगता है तुम्हें? मुझे दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, समझ भी नहीं आता मुझे। मैं पहचान खो बैठा हूं ना इंसानों की। यही कहना चाह रही हो ना तुम? ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। शिप्रा, तुम तो मेरे से पहले उस महरूबिया की असलियत जान गई थी ना। तुमने भी मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। So basically I lost my trust. मैं तो लीडर था ना घर का, तुम कहती थी। लेकिन ठीक है, जिस लीडर को सच और झूठ की, अच्छे और बुरे की, सही और गलत की पहचान ना हो, तो वो खा का लीडर है। I've been deceived by my loved ones and my close ones. I've been deceived by my closed ones. ठीक? ठीक। अरे कौन है? तुम कौन हो? मैं सलमान साहब की दफ्तर से आया हूँ खाना लेने। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। मेरी हारून बेग से बात हुई थी। Guess what? महरीन ने उसे सब कुछ बता दिया। हाँ, मैं जानता हूँ। मुझ पर प्रेशर डाल रहा है। शादी की तारीख जल्दी से पक्की करें। You know what? I think कि सुलेमान को यहाँ पे बुलाकर उसे धमकाने से मामला सेटल नहीं होगा। I think हमें शामीर को लेकर शिब्रा के घर जाना पड़ेगा। क्यों? Because we are left with no other option. तुम्हें कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रही? हालांकि मैं अभी भी मुझे आपसे बात करनी है।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ आई कैसे हो? किसकी इजाजत से? किसकी इजाजत से आई है? अगर आप मेरे बाबा को बिला वजह धमका सकते हैं तो क्या मैं शामिर को आपकी असलियत नहीं बता सकती? कैसी असलियत? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आके मुझसे? बहराम, बहराम! बाबा, शबरा को इस घर में आने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने पर आई है। सॉरी बाबा को तुमसे इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। गलत किया उन्होंने। शिबरा, इस बात का हिसाब मैं लूंगा उनसे। नहीं शामिर, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे बाबा के अगेंस्ट करने नहीं आई थी, बल्कि उनको ये बताने आई थी कि हम मिडिल क्लास तो हो सकते हैं लेकिन बगैरत नहीं। और प्लीज तुम कुछ मत करना, आगे कोई भी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। मैं नहीं चाहती मजीद मसले हों। चलो, अच्छा लगा सुन के। पहली बार तुम्हारा नाम का मतलब जान के थोड़ा बहुत भी डाउट था ना, क्लियर हो गया। तो हमेशा से ऐसी? हाँ, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। क्या चाहती हो शिप्रा? क्या करना चाहिए मुझे? दाऊद, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं पहले बहुत परेशान उस लड़की की वजह से। हाउ कैन यू डू दैट? बेवकूफी की भी कोई हद होती है, तुमने तो सब हदें पार कर दी। मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा। आप दाऊद अली खान की सजा शामिर को कैसे दे सकते हैं? कौन होता हूं किसी को सजा देने वाला? आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माय फैमिली। क्यों बाबा? क्योंकि आप खुद को कमजोर और हमें हकीर समझते हैं? शिब्रा, बाबा आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ आज क्यों हो रही है? क्योंकि जिस शख्स को मैंने सारी जिंदगी अपना मेंटोर माना, आज वो दाऊद अली खान से डर रहे, उसके दबाव में आ गया। दबाव नहीं कहते, इसे केयर कहते हैं। तुम नहीं समझोगी। देखो, चलो फर्ज करो मैं मान भी जाऊं, शामिर के घर वाले तो राजी ही नहीं है इस रिश्ते के लिए। तुम्हें क्या लगता है दाऊद अली खान इस चौखट पर आएगा तुम्हारा रिश्ता लेकर? अगर आगे तो क्या बात है, आज तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही हो यार, बिल्कुल इग्नोर कर रही हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ गरीब आदमी? जाओ यहाँ से, किसी ने हमें देख लिया तो बुरा मानेंगे। अच्छा, और ये अच्छी बात है? वहाँ मेरे बाबा आए हुए, तुम उनको इग्नोर कर रही हो। एक टाइम था तुम शेरनी हुआ करती थी, लगता है बिल्ली बन गई हो।
नहीं मतलब वो ससुर बनने वाले से नहीं मिल रही? साग का मूड नहीं, ऐसे भी बहुत फिक्र हो रही है मुझे, पता नहीं बाबा का क्या रिएक्शन होगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है सुलेमान साहब ने मुझे गले लगाया, इसका मतलब समझती हो? दिल से गले लगाया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। पता नहीं दिल घबरा रहा है। तुम्हारी सोच है मेरा दिल कितना घबरा रहा है। जी ये देखो, हाथ लगाओ, मेरा दिल की धड़कन चेक करो, कैसे धक धक कर रहा है, कैसे ब्रेक डांस कर रहा है, चेक करो। हाँ हमारे इन सस्ते मजाक सुनने का मूड नहीं है। तो आदत डाल लो, क्योंकि मैंने कसम खाई है तुम्हें जिंदगी में मुस्कुराता हुआ देखने की। और अगर 5 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं कसम खा लूंगी तुम्हें जिंदगी भर रुलाने की। ओह 5 सेकंड, ओह वो तो मेरे फेवरेट है। चलो स्टार्ट कर। 1 2 3 4 5 2 मिनट खत्म करते हैं। जाओ अब यहाँ से। यार रूट क्यों हो रही हो तुम? जाओ ना। बस अब। इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका दाऊद अली खान साहब, आपने हमारे गरीब खाने में आके हमें इज्जत बख्शी। और जिस तरह आपने पुरानी बातें भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है वो वाकई काबिल सताइश है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो मुराद आप लेकर आए हैं वो मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकूंगा। लेकिन सर मैं सलमान, अब ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारे बच्चों की जिंदगी की है। अपनी बेटी की जिंदगी का सोचकर ही ये फैसला कर रहा हूं मैं। इसका रिश्ता ही नहीं, इसकी शादी की तारीख तय करने जा रहा हूं। अब आप बताइए क्या करूं मैं? सर बेटी के बारे में सोचा उसकी मर्जी के बगैर? जी, उसकी मर्जी के बगैर। क्या जरूरत थी? अब यहाँ इनको बुलाया है मुझे शर्मिंदा करने के लिए? हाँ, लेकिन सर तुम तो बात मत करो, आप बात ना करें बरखुरदार, बनता नहीं है आपका बात करना।
करती हूँ। तुम गए नहीं? दिल नहीं जा रहा। अंदर आ जाओ, कुछ खा लो। तुमने खाना खा लिया? ओह, बाबा ने भी कुछ नहीं खाया। हमारे बाबा ना झूठ बोलते हैं। घर में बोलते हैं खाना नहीं खाया, ऑफिस में सब खाते हैं, मैंने खुद देखा। ऐसे नहीं कहते, और बाबा ऐसे बिल्कुल नहीं है। चलो, एक बात तो कंफर्म हो गई, अपने बाबा से वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करती हो तुम। हाँ, ऑब्वियसली अब ये तो नेचुरल है ना। तो जाके बाबा को खाना खिलाओ, रात में आ जाएंगे, उनका इंतजार करो, मेरी फिक्र नहीं करो। मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था, जाओ। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े जाओ, तुझसे पिया। तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, यहीं पर हो अपनी मर्जी से। मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। लेती हो मेरी बात जो मैं तुमसे कह रहा हूं? क्योंकि जिस रास्ते पे आप मुझे चलने को कह रहे हैं वो आपका रास्ता नहीं है बाबा। आपको याद है हम मुझसे एक बात कहते थे कि बेटा मेरे रास्ते पे चलना ना आसान नहीं है, यहाँ तुम्हें कदम कदम पे टेढ़े लोग टकरेंगे। तो आपको याद है मैं आपको जवाब में क्या कहा करती थी? सीधे लोगों की तमन्ना है किसे है बाबा, तो आप जैसे लोग पसंद हैं जो हक का साथ देते हैं। लेकिन मैं वाकई नहीं जानती थी कि आपके रास्ते पे चलते चलते एक दिन मैं आपसे ही भिड़ जाऊंगी। गलत और सही की अदालत में भाभी के खिलाफ जाना पड़ेगा। मसला सही और गलत का नहीं है। मैं अपनी बेटी को मुश्किलात और दुश्मनों में गिरा हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारा रिश्ता फराज से तय कर दिया। जितना तू जागे सोचे है हरे, खोजे है बाहर जो भीतर है हरे। जीवन है नदिया नैया भी जाने, ठहर जा रुक जा सुन ले जो कहे तू खुद से सुन ले।
खुद ही खोकर खुद को खुद ही ढूंढे खुद में खुद ही खुद से मिले। कुछ खाया? नहीं, बाहर चल के खाना खाते हैं, फिर ड्रामे तो चलते रहेंगे। मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा, आजा। क्या बात है? बात मानोगे? ऐसी कोई बात मत करना प्लीज। मेरी हर बात मानते हो ना? ये बात मानोगे कि नहीं? तुम चले जाओ यहाँ से। तुम नहीं हो। सर ने बोला ना तुम। प्लीज अभी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुश्किल ना करो मेरे लिए मजीद, जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम कहोगी आ जाओ, आ जाऊंगा। तुम कहोगी चले जाओ, चला जाऊंगा। आजकल अपने बस में कहाँ हूं मैं। जाने तमन्ना जाने अदा तू है मेरी पिया, सामने आए तो लगता है जैसे कि सपना मेरा। धड़कनों की तू इल्तिजाओं से मुझको मिला, क्या कहूँ कितनी तू दुआओं से मुझको मिला। जो भी कह ले ये तुझसे ज़माना भला। अच्छे लग रहे हो मेरी बात में। तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा। थैंक यू, तुम भी अच्छी लगती। मेरा मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। और बड़ी बात भी नहीं हूं मैं। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ।
क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा मुझे, ऐसा लग रहा है ख्वाब देख रहा हूँ। फिर यकीन कर लो, ख्वाब नहीं है, हकीकत है। ओके। ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, मगर नर्वस हो रहा हूँ। पहली शादी है ना, इसलिए। मेरी भी। फर्स्ट टाइम है, so वो क्या हुआ? तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट रखा था, नहीं मैंने कहाँ रख दिया। मैं लेकर आ जाऊँ? गिफ्ट है तुम्हारा, दिखाओ। बाद में। ओके ओके ओके। ओके। इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी?